मेरा करियर करना है। ये हो गया विकारी। दूसरा है बेटा और बेटी, ये दो में। बेटी का जन्म होता है, जैसे ही वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, हाँ, रट लगाई जाती है, बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराये घर चली जाएगी, वो पराया धन है। तो वो जैसे ही वो कंसीव होती है, एक वुमेन, एक औरत जैसे ही बच्चे को गर्भ धारण करती है, उसी वक्त से ये प्रेशर आ जाता है कि बेटा ही जन्म होना चाहिए, बेटी का नहीं। तो यहीं से वो द्वेष है, यहीं से वो नफरत, यहीं से वो नॉट एक्सेप्टेबल, बेटी का जन्म मतलब बोझ है। और इसमें अगर समझो उस औरत ने बेटी को जन्म दिया है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे उसका जन्म कैसे हुआ? विकारों से ही हुआ ना। कहीं द्वेष, कहीं नफरत, कहीं बोझ, ये समझ के उस बेटी को जन्म दिया है। और अगर बेटे का जन्म हुआ तो अहंकार, ये तो बेटा है, और गुरूर, बेटे का बेटा जन्मा है, घमंड, बेटा जन्मा है, वंश चलाने वाला जन्मा है, हमारा बुढ़ापे का सहारा जन्मा है। कहीं पे भी स्वार्थ भाव ही नजर आता है, निस्वार्थ भाव नहीं। आजकल माताओं में भी स्वार्थ भाव ही है। माताओं का भी बहुत बड़ा दोष है। जन्म देते वक्त वो भी चाहती है बेटे का जन्म ही हो। क्यों? ताकि उसका मान सम्मान बना रहे ससुराल में। फिर बेटी जन्म लेती है, पल भर कभी ना कभी उसके मन में वो आते ही रहता है। और उस बेटी के बाद में अगर बेटे का जन्म हो गया तो माँ भी दोनों में भेदभाव करती ही करती है। वो दबाव में आकर भी हो सकता है, प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो बाहर का आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, मतलब संगत, उस वजह से भी माँ का जो बिहेवियर पैटर्न होता है बच्चों के प्रति भेदभाव में बदल जाता है। वो भी बेटा अगर होगा तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बेटी होगी तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। पढ़ाई लिखाई में अगर समझो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, तो बेटी को घर बिठाया जाएगा और बेटे को आगे पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाएगा तो वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटी को तो क्या पराये घर ही जाना है, चूल्हा चौका ही करना है, तो उसको चूल्हा चौके का ही मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर बेटी का जन्म हुआ या बेटे का जन्म हुआ तो कौन से रूप में हुआ? इन्हीं विकारों का सोच, इन्हीं विकारों का कल्चर से उनका जन्म हुआ। इसके लिए बाबा कहता है एक आत्मा का जब जन्म होता है, शरीर के रूप में जब उनका जन्म होता है, तो ये विकारी जन्म है, विकारी रिश्ते हैं। अब विकारी रिश्ते क्या है? हम हमारे रिश्ते जो है ना, खुद विकारों में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हर रिश्ते में हम अपना मतलब ढूंढते हैं कि इस रिश्ते से मुझे क्या फायदा, ये रिश्ता अगर निभाना है तो मुझे इससे क्या मिलेगा। सिर्फ पाने की आशा रहती है। जो भी रिश्ता हो, जब पाने की आशा हो तो उस रिश्ते को विकारी रिश्ता कहलाता है। इवन पेरेंट्स और बच्चों का भी रिश्ता विकारी में गिना जाता है। क्योंकि जब बच्चे को जन्म देते हैं तो पेरेंट्स, माँ बाप की ये आशा होती है कि ये बच्चे अभी उनके बुढ़ापे का सहारा है, बड़े होके ये हमको संभालेंगे, अपेक्षाएं है ना। तो कहीं ना कहीं ये वो रिश्ते में विकार आ है। ये एक प्योर रिश्ता होता है माँ बाप का इन बच्चों का, उसमें भी बाकी के तो अभी आप सब लोग गिन ही सकते हो। हर एक रिश्ते में कुछ न कुछ, कभी लालच है, कभी मोह है, कुछ न कुछ प्राप्ति का ही रहता है। तो मुझे इस रिश्ते से क्या प्राप्ति होगी? दो भाइयों का हो, बड़ा भाई है
तो छोटा भाई का ये होगा, अरे ये मेरा बड़ा भाई है, ये तो समझदार है, ये तीसरे तो मेरे लिए त्याग करना चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए हो या कुछ भी। बचपन में भी अगर हो, स्कूल में जाना हो, बचपन की ही जर्नी से अगर तुम काउंट करो तो देखोगे, हाँ, भाई बहन का रिश्ता हो या चाचा चाची, जो भी रिश्ते गिनो, इवन फ्रेंड्स का भी। आज हम बोलते हैं एक फ्रेंड्स का रिश्ता जो होता है, हाँ, वो अपेक्षा भरा नहीं होता, इसके लिए उसको फ्रेंड्स कहा जाता है। पर आजकल वो फ्रेंड्स का रिश्ते भी, बेस्ट फ्रेंड भी कहेंगे, वहां भी एक्सपेक्टेशंस आ गई है, अपेक्षाएं आ चुकी हैं। और जहाँ अपेक्षाएं हैं, जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ कोई न कोई मतलब है उन रिश्तों के लिए, तो वो विकारी रिश्ते कहलाते हैं। क्लियर है आप सबको? तो विकारी रिश्ते हर प्रकार का विकार में गिना जाता है। जन्म भी अगर उन थॉट्स को लेकर, इंटेंशन को लेकर अगर बच्चे को अगर जन्म देता है, इसके लिए बाबा उनको विकारी जन्म कहते हैं। ये बात बाबा ने मैं भी पहले नहीं समझती थी इन सब बातों को, मेरे को भी ऐसे ही समझ में आता था, काम विकार ही विकार है, एंड हर रिश्ते में काम विकार दिखाई देता है, और सब लोग वही गिनते भी थे, देखते भी थे। तो जो लोगों ने बताया मैंने भी उसी दृष्टि से देखा। मगर ये बात बाबा ने मेरे को उस वक्त क्लियर की जब बाबा मुझे ये सब ज्ञान के बारे में समझा रहे थे। मुझे मेरे पास्ट में लेकर जाते थे, मेरे दादी के पास्ट में लेकर जाते थे। जब हम बच्चे थे हमारी दादियाँ क्या उनकी बचपन की कहानियां सुनाती थी, मेरी मम्मी उनकी बचपन की कहानियां सुनाती थी। ये सब जब, तो बाबा ने वो सारे इंसिडेंट्स मुझे याद दिला के मुझे ये बातें समझाई कि अब तू मुझे बता। इवन मेरा बचपन का जो पास्ट था, हाँ, तो वहां पे भी अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, बाबा ने जिस तरीके से मुझे समझाई। तो हम 4 बहनें और एक भाई। पहली बहन, फिर एक भाई हुआ, उसने 3 महीने में शरीर छोड़ दिया, फिर मैं हुई, हाँ, फिर मेरी एक बहन, उसके बाद में एक भाई हुआ, फिर एक बहन हुई। तो लाइन में जब स्टार्ट में बेटियां हो रही थी, हाँ, तो मेरे दादा और दादी कहते थे एक के पीछे एक सारी बेटियां ही जन्म ले रही है, बेटे को कब जन्म होगा, तेरा वंश कब आगे बढ़ेगा। तो आज जब मुझे बाबा ने जिस वक्त ये रिकलेक्ट कराया ये बातें सब, तो तेरे बचपन में क्या बातें होती थी, एंड यस, इसीलिए पहले बच्चे जब लड़कियां अगर जन्म लेती हैं तो लड़कियों की लाइन लग जाती है, 8-8 9-9 लड़कियां जन्म लेकर बाद में एक लड़का पैदा होता है? फिर बोलते हैं हाँ वंश आ गया। मेरा भाई का जन्म होने के बाद में भी एक और जन्म हुआ, तो वो भी लड़की हुई, है? 6 बच्चे हुए, उसमें से 5 बच्चे, 5 में से अभी 4 हैं। एक लास्ट वाली बहन ने भी शरीर छोड़ा जब वो 8 साल की थी, वो ब्लू बेबी थी, हार्ट प्रॉब्लम था इसके लिए। और मेरे पहले वाला जो एक बेटा जन्म हुआ था, वो 3 महीने में उसने शरीर छोड़ा, टीटेनस की वजह से, क्योंकि बोलते हैं ना जब जन्म लेते हैं उस वक्त कुछ नर्स से गलती हो गई थी, इस वजह से उसका शरीर छोड़ा। तो एक के पीछे एक लड़कियों का जन्म हुआ, तो सेटिस्फाइड नहीं थे कि लड़कियां ही लड़कियां हैं, हमको तो लड़का चाहिए, है? और जब लड़का हुआ तो जो घर में खुशी माहौल था खुशी का, तो वो जो फर्क बाबा ने मुझे नजर बताया कि ये फर्क क्यों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो ये जब फर्क नजर आया, ये समझाया कि क्यों इसको बाबा ने कहा कि विकारी जन्म। तो ऐसे करके मुझे एक एक इंसिडेंट मेरे सामने लेकर आया मेरे बचपन में, मैंने जो सुनी कहानियां ये, और फिर जाके बाबा ने मुझे ये बातें समझाई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और समझाया, और ये मैंने आपके सामने रखा। अभी आप लोग इसको कहाँ तक समझ पा रहे हो? प्लीज अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या कुछ और आपका इनपुट देना है या और कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज आगे आइए, हमारे पास 15-20 मिनट है और। हाँ जी, यस संतोष मैम। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम वेरी शांति। मच दीदी। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत ही क्लैरिटी हुई है।
और ये आपने सही कहा कि अभी जो भी जन्म होते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारे विकारों में ही गिना जाता है। इसका वाकई हमें इतना पता डीपरली नहीं था, और हम ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे थे। और आपने तो हमारी आंखें खोल दी है। जिस तरह से बाबा भी कहते हैं कि सतयुग में योग बल से जन्म होगा, यानी आत्मा इतनी जो प्योर होती है, कोई भी फिर वो विकार नहीं होता है। तो यही जब आत्मा बिल्कुल कंचन काया बन जाती है, साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो उसमें फिर वो कुछ रहता ही नहीं है। तो कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल एक राज्य है, प्यार है, खुशी है, आनंद है। तो वो बिल्कुल प्योरिटी में ही गिना जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और दीदी मुझे एक, जिस तरह से आपने बताया, बहुत एग्जैक्टली सही कहा कि जो विकारों का जो बाप है, या जो हम कहेंगे मेन चीज है, वो हमारा अलबेला और आलस्यपन है। ठीक है दीदी, क्योंकि जब ये मैंने भी एक कहीं मुरली में पढ़ा है कि जब यानी ये जो 16 कला में से जो जब 14 कला में पहुंचते हैं, तो तभी भी जो 2 कलाएं कम होती है, वो अलबेला और आलस्यपन की वजह से ही वो कम होती है। क्योंकि वो आत्माएं जितनी वहां पर होती है, तो क्योंकि वहां पर आत्माएं सुख ही सुख होता है ना, कोई तो नहीं होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये पन आ जाता है मामूली सा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कलाएं होती है इस वजह से। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे में अंदर में वो अलबेला आलस्यपन है। तो वो किस तरह से वो जड़ से, ताकि वो इरेडिकेट हो जाए, वो उसके लिए हम क्या करें? अगर वो खत्म होता है तो उसके लिए क्या निशानियां, हमें किस तरह से पता चलेगा कि अलबेला और आलस्यपन वो खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल यस उसके दीदी। लिए ही ये कोर वैल्यूज हमको फॉलो करना है। कौन से है कोर वैल्यूज? सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट। बाबा ये बताता भी है, अब करो सो कल, कल करो सो परसों नहीं। परसों का काम भी अभी कर लो। अगर तुम्हें याद है, तुम्हारे पास वक्त है, तो आज ही खत्म करो। कल करे तो आज, आज करे तो अब, इसको बदलाव लाओ। तो ये होता है सभी का काम सभी रख करना। तो वो कब होगा? जब तुम्हारे में सिंसियरिटी हो, पंक्चुअलिटी होगी, डेडिकेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा, कमिटमेंट होगा। जब तुम्हारे अंदर ये सब होगा, तो तुम्हारे अंदर का आलस चुटकियों में निकल जाएगा। और ये सब जब तुम फॉलो करोगे, तो अपने आप तुम्हारा अलबेलापन भी चले जाएगा, और ये तुम्हें डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज बनाओगे तो तुम्हें अपने आप सारी मैनेजमेंट आ जाएंगी। और वो कौन सी मैनेजमेंट है? टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट। जितनी भी मैनेजमेंट आपको सीखनी हो, वो सब इसके अंडर आ जाएगी। ये कोर वैल्यूज जब तुम फॉलो करोगे, तो इसके साथ में ही तुम्हारी सच्चाई के साथ रास्ते पे चलने का अपने आप वो इम्बाइब होगा, सत्यता से। अगर तुम सिंसियर हो, पंक्चुअल हो, तो जो हुआ है भाई, इतना मैंने अपना 100% लिया, मैं उसका रिजल्ट लिया है, सत्यता से बताओगे, है ना? तो सच्चाई एंड सफाई, ये तुम्हारी फाउंडेशन होगी इन कोर वैल्यूज के साथ में। फिर ये कोर वैल्यूज का रिजल्ट क्या आएगा? तुम वफादार रहोगे, तुम ईमानदार रहोगे, हाँ? और फरमानदार रहोगे, ट्रस्टवर्दी, विश्वासु, भरोसेमंद। ये सब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाएगी। तो ये आलस और अलबेलापन निकालने के लिए तुमको ये कोर वैल्यूज फॉलो करो। कोर वैल्यूज से तुम डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सत्यता के रास्ते से आप चलोगे, एंड बाकी का सब तुम अपने आप वो सब लिंक होकर आ जाएगा। ओके संतोष भाई? जी दीदी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कोर वैल्यूज को हम जितना प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो अलबेला और आलस्यपन हमारा वो जड़ से खत्म होता जाता है। और ये आपने शुरू से ही हमें समझाया है, और आहिस्ता खत्म भी हो रहा है। बिल्कुल हमने भी यही एक गांठ बांध के रखी है कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी पर ही अपने जीवन को चलाना है, क्या भी होकर। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू संतोष भाई।
यस सिंधु बहन। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? हाँ जी दीदी, जैसे आपने आज भी क्लियर किया तो एकदम मतलब क्लियर हो गया कि विकारी जन्म और योग बल का जन्म। लेकिन जो हम योग बल के भी जन्म को इसके सोच रहे थे कि वो फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, क्योंकि मदर मैरी को कहा जाता है कि जीसस हुआ विदाउट मैरिज हुआ। कुंती ने सूर्य का आह्वान किया तो करण हुआ, और उसके बाद कौन थी, हाँ कुंती ने, फिर उसके बाद अर्जुन, और जैसे महाभारत में होता है कि देवताओं का आह्वान करके उन्होंने उनको बच्चे हुए। तो हमें वो था कि योग बल मतलब संकल्पों से हम रचना करते, लेकिन आपने क्लियर किया कि फिजिकल कांटेक्ट बिना मतलब बच्चे नहीं हो सकते। ये बहुत क्लैरिटी हुई। लेकिन अगर क्योंकि बॉडी है ये, सॉरी एक मिनट, हाँ इंदु बहन आपकी इसी पॉइंट को कनेक्ट करती हूँ 7 डेज के कोर्स के लिए। 7 डेज के कोर्स में फर्स्ट ही पेज पे हमको ये बाबा क्लियर करता है, जैसे शरीर को जन्म देने वाला शारीरिक पिता है ना, तो शारीरिक पिता शरीर को ही जन्म देता है, वैसे ही परमात्मा एक आत्मा का पिता है। ये बहुत क्लियर लाइन में बाबा ने 7 डेज के कोर्स में भी कहा है। या इंदु बहन, तो फिर जीसस के जन्म में क्यों कहते हैं कि उसका फादर ने सिर्फ मदर मैरी को उनको वो क्यों कहते हैं? इसमें कुछ बोलेंगे आप? जगत वो सिंबॉलिक है या कुछ जीसस के जन्म के बारे में तो मुझे नहीं पता है। जीसस के जन्म के बारे में तो मदर मैरी को ही क्यों कहा गया, तो उनके फादर कौन से, ये तो मुझे नहीं पता। बट यस, कुंती के बारे में मैं बता सकती हूँ। अगर योग बल का जन्म ही, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन उठाया था, योग बल का जन्म ही पवित्र जन्म अगर कहा जाता है ना, तो कुंती ने शादी से पहले ही, उनका शादी पांडु से हुआ नहीं था, उसके पहले ही उनको जब ये आशीर्वाद मिला तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने सूर्य का आह्वान किया, और सूर्य के द्वारा उनको कर्ण जन्म हुआ है। कर्ण जो है उसका जन्म हुआ। अभी अगर वो योग बल का जन्म था तो फिर कर्ण को नाजायज क्यों कहा गया? योग बल का जन्म तो पवित्र होता है ना, फिर कर्ण को उसको त्यागना क्यों पड़ा? क्यों उसको उसने नदी में बहा दिया? अगर वो पवित्र जन्म है तो एक्सेप्टेड होना चाहिए था। बट हमने आज तक कभी क्वेश्चन ही नहीं किया ना। यस, फिर उसके बाद में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव माद्री के हैं। माद्री मतलब कुंती की सौतन, पांडु की सेकंड वाइफ, उससे जन्म हुए हैं ये 2 बच्चे, नकुल और सहदेव। और कुंती के ये दूसरे, ये 3 बच्चे और लीगली कहा गया है, इनको लीगल है, जबकि पांडु उनका पति था है, मगर उन्होंने जन्म किससे दिया? एक है वायुपुत्र भीम है, अर्जुन किसका है? जल का है या किसका, मुझे मालूम नहीं डिटेल इतना। इंद्रपुत्र अर्जुन एंड युधिष्ठिर धर्मराज। तो पति पांडु और ये योग बल से जन्म, ये कंसेप्ट मुझे क्लियर हुआ ही नहीं था, तब जाके मुझे बाबा ने ये बातें समझाई क्लियरली है। अर्जुन मतलब कौन? अर्जन करने वाला। भीम मतलब कौन? जो फिजिकली बलशाली बट फार साइटेड, हाँ, उसको त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना, एकदम फार साइटेड मतलब दूर दृष्टिकोण वाला। धर्मराज जो शासन, डिसिप्लिन रहने वाला, असत्यता के साथ चलने वाला। तो ये सारे गुण एक आत्मा के हैं, और इस सारे गुण के ऐसे बच्चों को कुंती ने जन्म दिया। क्लियर है जी? ये गुण है। या दीदी, जैसे आपने कहा कि हम मतलब जो बेटे को इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती है कि वो बुढ़ापे में ध्यान रखता है। हालांकि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बेटे बेटी में कोई मेरे को डिफरेंस नजर नहीं आता, बेटियां भी ध्यान रख रही। लेकिन जैसे अगर हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि फादर के बाद बेटे को ही राज्य मिलता था, राज्य महाराजाओं में। अगर उनकी बेटी होती थी, बेटी चली गई तो ठीक है, लेकिन अगर बेटा है और बेटी भी, और बेटे ने शरीर छोड़ दिया तो बेटी को तो राज नहीं मिलता था। तो ये तो इम्पोर्टेंस शुरू से दी जा रही है ना, तो जो हमारे पीछे से हम लेते आए हैं और उसको हमने में भी थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट किया, या उसको इम्पोर्टेंस हमने बहुत ज्यादा समझी। लेकिन ये वाला पॉइंट तो पहले भी था ना, सत्युग त्रेता से चल रहा ना ये, तो वहां पे तो सत्युग त्रेता से कहाँ है?
सत्ययुग और त्रेता में हम प्रॉपर्टी और ही कहाँ करते थे, स्टैग्नेट नहीं थी ना। लेकिन दीदी जैसे शुरू से हम सुनते आए, आज तक ये नहीं सुना है कि रजिया सुल्तान को सुनते हैं कि बेटे नालायक थे तो रजिया सुल्तान, हाँ वो अभी का है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगा कि पीछे से चला रहा, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, पीछे अभी मैंने ये आज अगर अभी मैं आपको बोलूं, जो कलयुग में है ये वाली चीजें चल रही है, जहाँ जहाँ पे बेटी और बेटे का फर्क बताया जाता है, जिन घरों में बेटी और बेटे का फर्क किया जाता है, और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सिर्फ बेटे को ही मिलनी चाहिए ये कहा जाता है, तो वो सारा परिवार या वो सब कल्चर अभी तक कलयुग में है। बाबा बोलता है कलयुग और सतयुग साथ साथ चल रहा है। अगर आप देखोगे सतयुग में बाबा ने क्या कहा, इक्वालिटी होगी, एक लड़का और लड़की के हक में इक्वालिटी होगी। अब बाबा ने यहाँ पे जेंडर बताए हुए है ना, स्तर समान होगा एक हस्बैंड एंड वाइफ का। तो जिन घर में हस्बैंड एंड वाइफ इक्वालिटी पे है, जिस घर में एक लड़का और लड़की के ओहदे में फर्क नहीं किया जाता है, जिस घर में लड़की को भी अपना वंश माना जाता है। आजकल एक बच्चा ही बस है, सब बोलते हैं बेटी हो गई तो भी बस है, एक ही बेटी तो एक ही बेटी है, और उस बेटी के ही नाम सारी प्रॉपर्टी की जाती है। वहां पे नहीं वेट करते हैं कि नहीं बेटा होगा या तो फिर वो प्रॉपर्टी पूरी दान कर दी जाएगी पर बेटी को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे बेटी को भी उस सब प्रॉपर्टी दी जाती है इनहेरिटेंस, या फिर बेटा और बेटी भी हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बाप दादा की प्रॉपर्टी। तो जहां जहां ये सब होता है वहां पर सतयुग आ चुका है, इक्वालिटी आ चुकी है। आज अगर हम देखेंगे इवन पॉलिटिक्स में भी औरतें भी आगे हैं, सोल्जर्स आर्मी में भी औरतें आगे हैं, इक्वालिटी में वो बिलीव करते हैं। हमारी पंत प्रधान इंदिरा गांधी बनी थी, अब मोदी जी है, तो दोनों इक्वालिटी पे थे। हमारे प्रेसिडेंट आज मुर्मू जी है, इसके पहले अब्दुल कलाम थे, दोनों इक्वालिटी पे है ना। तो जहां जहां इक्वालिटी आ गई, बाबा ने कहा सतयुग में इक्वालिटी होगी, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। तो अगर वो नजरिया भी अगर हम देखेंगे तो सतयुग भी आ चुका है, और जहां इक्वालिटी नहीं है अभी तक वहां पे कलयुग का ही बोलबाला चल रहा है। ठीक है जी जी, थैंक यू। मतलब द्वापर से शुरू हुआ ये बेटे को इम्पोर्टेंस, द्वापर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम द्वापर को भी कलयुग में ही, द्वापर में भी हमारे पास तो कपड़े तक नहीं थे, हम कुछ भी पजेस नहीं करते थे चीजों को, कोई भी हम पजेस नहीं करते थे। बस आज जैसे एनिमल्स है ना, आज का हमने कमाया आज खाया खत्म, इस तरह का जीवन था। ये द्वापर के आखिर में जब राजाशाही आई, राजाशाही भी नहीं, हमने कबीले बनाए, ये बनाए, फिर एक दूसरे में कंपटीशन लगी, उस वक्त से ये शुरू हुआ है, पहले नहीं। मेरा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग चल रहा है कि लक्ष्मी नारायण को फिर इस रूप में क्यों दिखाते हैं, इतने सुसज्जित, इतने मतलब जो अटायर देखो उनका। अपने अभी का जमाने में हमने अभी जब कपड़े हमने पहने हुए हैं तो हमें सिर्फ ये युग याद है, अभी का कलयुग ही याद है ना। हमारे पता है कि प्योरिटी क्या होती है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। तो देवी देवता एकदम प्योर फॉर्म में होंगे तो वो भी एकदम सजे धजे होंगे। अगर आप अभी भी देखोगे पुराने जमाने में एकदम उस वक्त में क्या ये मुकुट, ये मशीनरी थी क्या, ये इतना सब डिजाइन, अभी मशीन है तो हम इतनी वैरायटी ऑफ डिजाइन और ये सब बना सकते हैं, इतने डिफरेंट कपड़े बना सकते हैं। क्या ये उस वक्त था जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी? कोयला भी क्या, कोयले से हम इंजन बना सकते या ये बना सकते, वो भी नहीं था। वो बोलते हैं ना अग्नि आई भी नहीं थी, इजाद भी नहीं हुई थी, अग्नि को हमको किस तरह यूज करना है इसकी भी अक्ल नहीं थी। तो उस वक्त में हमने ये बताया है कि देवी देवता ऐसे कपड़े पहनते थे और ऐसे मुकुट पहनते थे। अब अगर हम खुद देखें
अपनी पिछले की जर्नी, वहां पे अगर आप देखोगे ये कुछ था ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने बनाया है, ये स्वरूप अभी दिया है देवी देवताओं को, हमसे ऊंचा स्वरूप दिया है। हम नॉर्मल है और वो पवित्र है, तो उनकी पवित्रता फिजिकली हमको कैसे दिखानी है, तो वो इस तरह होगी। हम राजा महाराजाओं को ऐसे बड़े बड़े मुकुट, इतने सैनिक और इतने गहने, सोने के गहने वगैरह सब दिखते हैं, है ना। ये अभी का है। इसके पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनका अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ इनके पास था ही नहीं। वो केव्स में रहते थे। हाँ, उनके पास महल वहल कुछ भी नहीं था, कोई उनके पास हथियार नहीं था। वो हथियार भी वो बहुत लिमिटेड थे। वो था तीर कमान, हाँ, या तो फिर भाला, ज्यादा में ज्यादा भाला, वो भी लकड़ी का बना। ये आयन से, मतलब आयन मतलब क्या, लोखंड। हाँ, लोहा। ये लोखंड है, एल्यूमिनियम, लोहा, हाँ एल्यूमिनियम है। ये सारा तो अभी रिसेंटली का सब जन्म हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था। हम बहुत संतुष्ट थे, बहुत लिमिटेड हमारी ये संसार था। ये अभी जाके हाँ ये सब आया है। जी ठीक है, जी, ये मैंने कहा ना, कर रही। हाँ, ओम शांति दीदी, थोड़ी इंटरप्ट करी। जो शिवाजी महाराज की हाँ जो फोटो है, तो उसमें भी जो दिखाते ना, तो वो कपड़े का रहता। तो मुझे अभी ऐसे एकदम क्लिक हो गया कि जब बच्चे को स्कूल में शिवाजी महाराज बनाते थे, तो वो जो उसका फेटा रहता है ना, वो कपड़े का रहता है, और फोटो में भी वही रहते। तो शिवाजी महाराज तो अभी रिसेंटली थे ना, तो उस वक्त यस, भी यही था। मुकुट नहीं था, फिर हाँ सोने के मुकुट वगैरह नहीं थे। मगर अभी के जमाने में अगर वो दिखाना है कि उनका पवित्रता का लेवल क्या होना चाहिए, तो हम साधारण व्यक्ति से उनको अगर अलग करना है, तो वो देवी देवताओं को मुकुट सज सवज के वो वैसे दिखाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जी दीदी, ये ठीक है, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसको पेंडिंग की लिस्ट पे काट दी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। या अलका बहन, भी ओम टाइम हो शांति गया दीदी। है। हाँ जी हाँ जी, दीदी, जैसे अभी ज्ञान मिलने के बाद में 19 के बाद ही मैंने वो देखा था, जैसे डी के शिवानी दीदी का टॉक शो चलता था। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके बारे में उनको वो बताती थी कि क्या क्या सोचना है, क्या क्या मतलब ऐसा नहीं सोचना कि भाई जेंडर, जैसे आपने आज एक्सप्लेन किया, बट एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड नहीं यूज किया था कि ये विकार है, बट उन्होंने कहा ये थिंकिंग भी आपको नहीं रखनी, ये भी अशुद्ध थिंकिंग है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे लड़का ही चाहिए, तो अगर लड़की हुई तो वो सोचेगी कि मेरी माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती है और मैं तो गलत घर में आ गई। अगर आप किसी गेस्ट के यहाँ पे भी जाते हो और वो उनको पता है कि अब वो पीछे नहीं जा सकती, मतलब जैसे आत्मा आ गई पेट में, तो वो पीछे नहीं जा सकती, पीछे के सब दरवाजे बंद हैं, तो वो तुम्हारे साथ कैसे कनेक्ट हो पाएगी। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से समझाया था। तो उनका वो टॉक शो में बहुत देखती थी, उसको देख देख के मतलब आज मन में बड़ी एक, मैं कहूंगी कि एक ख्वाहिश आई थी कि मतलब ऐसा अगर मेरा बच्चा हो तो मैं उसको पूरा मतलब ऐसे मतलब ऐसे पैम्पर करूंगी कि हाँ भाई मेरे को सोचना नहीं है, बहुत सोच पे ध्यान दूंगी। तो लकीली बाबा ने भी, मतलब लकीली ही कहूंगी कि आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ बेबी आया है। तो फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में बड़ी मैं खुश हुई कि मेरे को चांस बाबा ने दिया है। मैं इतना नहीं, मैं मानती थी कि काम विकार है, पर मैंने कहा अभी आ गया है तो मैं इसको बहुत प्यार से पालूंगी। तो उसके बाद में फिर हमारा ये ग्रुप मिला मुझे कि डिवाइन गर्भ संस्कार का। तो मैंने पूरे 9 महीने बहुत अच्छे से, मतलब जो जो वो बताते थे, बाबा का ज्ञान, मुरली, सब मैं सुनती थी, सब सब पूरा प्रैक्टिस करती थी। इवन कि वो बोलते थे कि विनर आप बनोगे, कंपटीशन भी थोड़ा बहुत चलता था, तो अगर आप विनर बनोगे तो आपका बेबी भी हाईएस्ट होगा। तो ऐसे मतलब मैंने कहा कि हाँ उसको सारे गुण आए। तो मेहनत मैंने करी थोड़ी सी। उसके बाद में जैसे अब ये बेबी 1 साल की हो गई है, तो इसको देख के इसके अंदर वो ऐसे गुण नजर आते हैं ना, तो ये जहाँ पे भी इसको लेके जाती हूँ ना मैं, तो ये बोलते हैं अरे कितनी प्यारी है, तक बोलती नहीं है, चुप है, साइलेंट है और एक्टिव भी है। ऐसा नहीं कि मैं तो एक्टिव नहीं है, शांत एक्टिव भी बच्चा है, है। फटाफट एक्शन समझ लेती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरी शुद्ध ख्वाहिश आई थी
ये क्या गलत थी या फिर विकार था, या मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ आपसे कि ये विकार की देखो, ये सोच आपकी थी, यस 100%। आप उसको संस्कार, जब वो गर्भ में थी तभी से आप उसको संस्कार डालते जा रहे थे, आप उसको बताते जा रहे थे कि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपको, और वो संतुष्ट थी। क्योंकि एक आत्मा कोई भी स्थिति में हो सुनती है, समझती है, क्योंकि मन और बुद्धि एक आत्मा में है। तो वो गर्भ में भी है तो वो सुनती है। इसी का एक एग्जाम्पल हमें अभिमन्यु का दिया गया है हमारे माइथोलॉजी में। जब वो गर्भ में था तभी कृष्णा उसको वो मैंने कहा ना चक्रव्यूह के बारे में बता रहा था। हाँ, तो वो आधे पे ही छोड़ दिया था कृष्ण ने सुभद्रा। तो इसी तरह उसी बेस पे रख के सब गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि तुम अच्छी सोच रखो, अच्छी चीजें पढ़ो, क्योंकि गर्भ में भी एक आत्मा सुन रही होती है तुम्हारे, वो तभी से अपने संस्कार डाल रही होती है अपने अंदर आने वाले नई जगह के लिए। वो पुराने संस्कार तो लाती है, बदलाव अगर लाना हो तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो किया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कि वो बच्चा भी उतना ही शांत। मेरा भी बेटा जो है ना बहुत शांत है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होगा, बहुत साइलेंट है, वो एक्टिव भी है, बहुत बहुत समझदारी भी बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है उसमें, मगर बोलते हैं ना अग्रेसिव नहीं है, ये नहीं है, एडजस्टमेंट बहुत करता है, शांत है, ऐसा ही जैसे आपने अपनी बेटी के बारे में बताया। दीदी, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि विकार था, मतलब मैं इस ख्वाहिश को पूछना चाह रही हूँ कि विकार में आए तो नहीं आएगी? नहीं, विकार में तो नहीं आएगी अगर हम बच्चे के अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आप अपने लिए नहीं सोच रहे अच्छा, आप बच्चे के अच्छे के लिए, इसमें स्वार्थ नहीं था, आप बच्चे के भविष्य के लिए, उस बच्चे के अच्छे के लिए सोच रहे हैं। स्वार्थ क्या होता है जब हम अपना नाम हो, अभी जैसे आपका बच्चा अगर हो तो मेरा नाम अच्छा हो कि मैंने अच्छे संस्कार दिए, तो ये स्वार्थ भाव आ गया, समझा? फर्क है दोनों में। अच्छा दीदी, ठीक है, ओके। अभी आज का हम सेशन यहाँ पे ही बंद करते हैं। विद्या बहन, निर्मल बहन, आप लोगों को मंडे को हम यही डिस्कशन लेंगे, और मंडे को अगर तुम सबके डाउट्स क्लियर होते तो मंडे को लास्ट ये टॉपिक रखेंगे, प्योरिटी का पॉइंट है, प्योरिटी को लेकर तो अभी ही क्लियर करेंगे। मंडे को ले आना। किसी को भी अगर अभी भी लगता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन अपवित्र रिलेशन है, वो नहीं रहना चाहिए, तो आप अपने डाउट्स लेकर आना, आपका अनुभव सुनाना कि इसको हमको लगा कि अपवित्र है और इसी वजह से हमने उसको कट ऑफ किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आप अपने जीवन में सुखी हो, पूरा परिवार सुखी है और सब बाबा के रास्ते चल रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ अनुभव है तो प्लीज आगे लेकर आना, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। समझाने के लिए दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, क्लियर समझाते हो दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।